हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टी एफ टी डी टी इंटीग्रेशन विद 0 टू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 देन एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू। तो देखो अगेन एक क्वेश्चन आ गया किससे, लेबनिज रूल से। ठीक है, और लेबनिज रूल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन की सीरीज दी थी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आस्क इन जनवरी फेज 1, उसमें भी मैंने लेबनिज रूल को मेंशन किया था। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको एक और रेफरेंस मिल गया। ठीक है, अब देखो लेबनिज रूल होता है क्या, बहुत इजी होता है। सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की है कि इसको पहचानना बहुत इजी होता है। कैसे? लेबनिज रूल होता है जब हमें इंटीग्रेशन करना हो, लिमिट गिवन हो कुछ x की फॉर्म में और अंदर फंक्शन गिवन हो एफ टी, और इसको इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब इस इंटीग्रेशन का अब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम यूज करते हैं लेबनिज रूल को। और लेबनिज रूल कहता क्या है कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब टी को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट से इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे अब लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये होता है लेबनिज रूल। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसकी लिमिट x में गिवन है, अंदर फंक्शन ऑफ t है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में देखते ही आपको एकदम से ये आइडिया मिल जाएगा कि लिमिट देखो आपको x की फॉर्म में गिवन है और फंक्शन अंदर t का गिवन है। ठीक है, तो बस चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 0 टू x t एफ टी डी टी। और जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम 99% हम यहाँ पे लेबनिज रूल यूज करने वाले हैं, कुछ और रूल यूज नहीं करेंगे। तो देखो अब लेबनिज रूल कहता है मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी बोथ साइड। अब देखो क्या होगा, टी एफ ऑफ टी डी टी ये तो रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट से, तो टी की जगह आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब देखो टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो जैसे ही जीरो रखेंगे सब जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, प्लस एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से बच गया एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स एफ एक्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, या फिर एक काम करो, हाँ मतलब 2x एफ एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इस वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स माइनस का 2x एफ एक्स। है ना, हमने क्या किया जी, 2x एफ एक्स था इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो हमारे पास टर्म आ गई एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये सिंपली ये आपका बन गया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, तो ये आपका बन गया यहां से एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको लॉग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एफ एक्स को मानेंगे टी, तो एफ डैश डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, तो डी टी अपॉन टी लॉग बन गया। यहाँ पे भी ये माइनस का 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स बन गया, और प्लस में कॉन्स्टेंट आ गया लॉग सी, तो यहाँ से आपको हो गया लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बाई एक्स। अब ये लॉग ऑफ सी बाई एक्स कैसे हुआ, नथिंग बट हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो log ऑफ c माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c बाई x। दोनों साइड से log को कैंसिल कर सकते हैं, एंटी log ले सकते हैं, कहते हैं एक्सपोनेंट लेने पर, e फंक्शन लेने पर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया c बाई x। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इनिशियल कंडीशन गिवन थी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, दिस इनिशियल कंडीशन को ब्रैकेट में डालता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, रिजल्ट आया है, तो ये हमें गिवन था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन है f of 2 is equal to 3, तो पुट करते हैं x is equal to 2, तो f of 2 is equal to c by 2, और f of 2 की जगह पे 3 is equal to c by 2, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन लिख लेते हैं, तो हमारा fx आ गया, fx is equal to c यानी कि 6 by x, ये आ गया हमारा फंक्शन। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 फाइंड कर देते हैं, 6 बाई 6 दिस इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 6 की वैल्यू आ गई 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।